ललन सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने ललन सिंह को आरजेडी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह अब आरजेडी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। जेडीयू डूब जाए तब भी उनको कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में श्री ललन सिंह जी कागज में जेडीयू के अध्यक्ष हैं, व्यवहार में सर से पांव तक आरजेडी के नेता हो गए। अब आरजेडी की भाषा, आरजेडी को कैसे लाभ पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर लगातार बोल रहे हैं। और जब बोलते हैं उस वक्त नीतीश जी का भला होगा बुरा होगा इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं, जेडीयू का नाश होगा क्या होगा इसका कोई ख्याल नहीं, आरजेडी को कैसे फायदा होगा, आरजेडी के नेता को कैसे लाभ मिलेगा, इसको देखकर बयान देते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी ललन सिंह पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह को नीतीश कुमार भी पसंद नहीं करते हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार की पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी है। ललन बाबू हताशा और निराशा में इनको पूछ नहीं रहा है। जदयू में क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री भी इनको पसंद नहीं कर रहे। आज ललन बाबू के कारण बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो तौहनी हुआ और उनकी जिंदगी भर की कमाई, लोकतंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिए, वह व्यक्ति का नाम है ललन बाबू। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, लगातार अब यहाँ पर बिहार की सियासत में एक अलग सी गर्मी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने की खबरें सामने आ रही थी, अटकलें सामने आ रही थी, ललन सिंह शांत बैठे थे, कुछ उन्होंने नहीं बोला। लालू यादव नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके बाद ललन सिंह चुप्पी तोड़ते हैं। और जब चुप्पी तोड़ते हैं तो अशोक जी वो आग उगलते हैं, कहते हैं कि सातों जन्म में नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में शामिल नहीं होंगे, थूकने भी नहीं जाएंगे। इस प्रकार का कटाक्ष किया उन्होंने। और साथ ही साथ अब उनके बयान पर सियासत और गरमाने लगी है। सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया था कल, उन्होंने कहा कि उनको बुला कौन रहा है नीतीश कुमार को। और अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपने सुना, उसके बाद विजय सिन्हा का आपने बयान सुना। क्या कुछ कहेंगे, एनडीए नीतीश कुमार के ऊपर को लेकर के इतना सॉफ्ट क्यों है और ललन सिंह को लेकर के इतना आक्रामक क्यों है? देखिए, पिछले 16 सितंबर को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा झंझारपुर हुआ था, तो उस समय अमित शाह जी के जो बयान थे और ख़ास करके पानी और तेल के मिलावट के आधार पर उन्होंने जिस तरह से लालू यादव को टारगेट किया था और नीतीश के प्रति उनकी नरमी दिखी थी, उसका असर पिछले एक सप्ताह से देखने को मिला निशु। और यही वजह रही कि मीडिया में तरह तरह की खबरें आई, कई नेताओं के बयान आए और इस तरह से लग रहा था कि कहीं न कहीं नीतीश का फिर बीजेपी से कुछ न कुछ पक रहा है। लेकिन इस पर जदयू के भी बड़े नेता चुप थे और आरजेडी के भी बड़े नेता चुप थे। नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और यही वजह थी कि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह के अंदर बिहार की राजनीतिक स्थिति बन गई थी या राजनीति का माहौल बन गया था, उससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि देर सवेर नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या फिर महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे क्या। लेकिन कल सुबह जब लालू प्रसाद यादव की मुलाकात नीतीश से होती है और कहा जाता है कि मनोज झा के बयान के बाद लालू यादव नीतीश से मिले और उसके बाद फिर महागठबंधन पर भी चर्चा हुई और इंडिया गठबंधन पर भी चर्चा हुई। उसके बाद ललन सिंह जिस तरह से खुल करके आए और उन्होंने कहा कि नीतीश 7 जन्म तक भी बीजेपी का साथ नहीं जाएंगे, तो इससे साफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं ये लालू और नीतीश की मुलाकात का असर है। देर शाम देखा आपने कि लालू यादव ने भी मनोज झा के मामले पर अपनी बात स्पष्ट कर दी और इसके बाद जो सियासी तापमान है वो काफी गर्म हो गया है। हालांकि जिस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उसी समय सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर नीतीश फिर बीजेपी के साथ जाते हैं या केंद्रीय नेतृत्व नीतीश को साथ लेता है तो बीजेपी में बगावत तय है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे नेता, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात करें या कई अन्य नेता थे जो चाह रहे थे कि नीतीश बीजेपी के साथ आए। ये बीजेपी के अंदर की भी बात है और जदयू में भी पूर्व विधान परिषद के सदस्य रणवीर नंदन ने तो साफ तौर पर कहा था कि नीतीश को बीजेपी के साथ जाना
जाना चाहिए। आपने देखा कि रणवीर नंदन को भी जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ललन सिंह ने कहा कि उनको पार्टी के विरोध में उनके बयान थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन आज जो सुबह से प्रतिक्रिया आई है इससे साफ संकेत है कि बीजेपी के नेता कहीं न कहीं मानते हैं, या एनडीए के नेता मानते हैं कि बीजेपी और नीतीश की दोस्ती के बीच में बाधक अगर कोई है तो ललन सिंह है। क्योंकि नीतीश ने भी सार्वजनिक तौर पर कई बार कह दिया है कि आरजेडी के साथ जाने और महागठबंधन के साथ जाने में ललन सिंह की भी बड़ी भूमिका रही है, विजेंद्र प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही है। तो वैसी परिस्थिति में ललन सिंह अब निशाने पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आरजेडी के चलते और तेजस्वी के चलते ही नीतीश का साथ छोड़ा। चूंकि नीतीश ने विधानमंडल दल की बैठक में कह दी थी कि अब हमारे बाद तेजस्वी ही कमान संभालेंगे, और उस दिन से उपेंद्र कुशवाहा बगावत पर उतर गए। आज विजय सिन्हा को भी विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी गई वो उसमें कहीं कहीं ललन सिंह की ही भूमिका है कि उनके इलाके में एक पुलिस अधिकारी से मतभेद के बाद किस तरह से उनकी फजीहत हुई और उसका अंतिम परिणाम हुआ कि अंततः सरकार ही बदल गई, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से उन्हें अलग होना पड़ा। तो इन दोनों के जो बयान है ये साफ जाहिर करते हैं कि इनके टारगेट नीतीश कुमार नहीं है, इनके टारगेट में ललन सिंह है। नीतीश के प्रति अभी भी बीजेपी के कई नेताओं का रुख नरम है और नीतीश भी बीजेपी के प्रति नरम है। लेकिन असली सवाल यह है कि जिस समय नीतीश के समर्थक यानी कि बीजेपी के मानने वाले लोग या बीजेपी के समर्थन करने वाले लोगों का पलड़ा भारी होता है तो नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं, आरजेडी और महागठबंधन के साथ वकालत करने वालों का पलड़ा भारी होता है तो उस समय नीतीश उनके साथ जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे फिर जदयू नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता अब नीतीश को छोड़ पहले ऑपरेशन ललन पर उतर गए हैं और यही वजह है कि ललन सिंह के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और जदयू कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ललन सिंह जदयू की नैया डुबोना चाहते हैं। निशु अशोक जी, जिस तरीके से तस्वीरें हम लोग के सामने आई थी उस तरीके से अटकलें काफ़ी लगाई जा रही थी कि ठीक है एनडीए के साथ एनडीए में जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेडीयू में जैसा पानी शांत रहता है वैसे सब कुछ शांत चल रहा था। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद ऐसा लगा जैसे शांत पानी में किसी ने पत्थर मार दी हो और ललन सिंह का बयान काफी ज्यादा आक्रामक बयान सामने आया बीजेपी को लेकर के। ऐसी कौन सी बात हुई थी मीटिंग में जिसके बाद ललन सिंह बोल उठे और उससे पहले वो शांत थे? देखिए, बीजेपी के साथ जाने का जब मसला आया या जिस तरह से चर्चा हुई उसके बाद ललन सिंह को शांत होना स्वाभाविक था। क्योंकि ललन सिंह पिछले आप देखिए कि जब से बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को भी टारगेट किया है। लेकिन ये अगर बीजेपी के साथ फिर जाने की बात अगर अंदर खाने से आई या कहीं से भी आई तो ललन सिंह ने चुप रहना ही मुनासिब समझा और हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा भी उन्हें ये कहा गया हो कि कहीं न कहीं अभी चुप रहना है। लेकिन लालू यादव और नीतीश की मुलाकात के बाद ये संकेत साफ है कि ललन सिंह को फिर से मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है और यही वजह है कि ललन सिंह ने कल जो ही मोर्चा संभाला बीजेपी के नेताओं का जो निशाना है वो ललन सिंह है। और आज जिस तरह से एनडीए के नेता यानी कि बीजेपी के साथ साथ अब उसके घटक दलों के नेता ने भी जिस तरह से ललन सिंह को टारगेट किया है यह कहा जा सकता है कि बीजेपी मान रही है कि ललन सिंह ही मुख्य बाधक हैं। उनके नीतीश और बीजेपी के बीच में ललन सिंह ही रोड़ा अटकाने वाले हैं, इसलिए पहले ऑपरेशन ललन सिंह का ही होना जरूरी है। जी, ऐसा क्या समझा जाए क्या अशोक जी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण ही बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो रिश्ते खट्टे हुए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंट है आरजेडी के, क्या ये बात सही है? क्या माना जाए? यूँ तो राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते ही हैं लेकिन ललन सिंह बीजेपी के विरोधी इसलिए भी हुए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब आरसीपी सिंह की एंट्री हुई तो कहीं न कहीं ललन सिंह को गहरा झटका लगा और यही वजह है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ यूँ तो नीतीश कुमार के फैसले ही मान्य हैं लेकिन ललन सिंह ने इस तरह की परिस्थिति भी पैदा की कि बाध्य होकर के नीतीश कुमार को और बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा और ललन सिंह ने इसका बदला भी लिया।
तो बीजेपी मानती है कि केंद्र से यानी कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने में ललन सिंह की अहम भूमिका रही है और इसी के चलते अभी भी नीतीश कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बाधक ललन सिंह हैं। ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ हैं और आरजेडी के साथ जाने के पैरोकार रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो कमेटी बनी है, कैंपेन कमेटी, उसमें मुख्य रूप से ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। यानी कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है बीजेपी को कि ललन सिंह आरजेडी के करीब हैं और बीजेपी के दूर हैं और बीजेपी और एनडीए के वो विरोधी हैं। ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।